नमस्ते दोस्तों। किताब जगत में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदतों की। सोचिए, आप जब सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल और देखते देखते आधा घंटा गायब। फिर लगता है आज फिर दिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये बुक समरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए है। आज इस बुक समरी में हम बात करने वाले हैं उन 7 आदतों की जो आम लोगों को असाधारण बनाती हैं। और हाँ, बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, मन में जवाब जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। हैबिट एक, बी प्रोएक्टिव, यानी अपनी जिंदगी का रिमोट खुद पकड़ो। आइए प्रोएक्टिव का मतलब समझने से शुरू करते हैं। प्रोएक्टिव मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, इस बात पर ध्यान देना। अब जरा सोचिए, क्या आप हर बात के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं? जैसे कि बॉस, मौसम, ट्रैफिक, किस्मत वगैरह वगैरह। सच्चाई यह है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन रिएक्शन हमेशा हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मेरे बस का नहीं, किस्मत खराब है। अगर आप भी इसी आदत का शिकार हैं, तो बदलिए अपने आप को, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनिए। आज एक छोटा सा टास्क कीजिए। आज जब भी कोई परेशानी आए, ये मत कहिए मेरे साथ ही क्यों, कहिए मैं अब क्या कर सकता हूं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत। पहले सोचो, आप जिंदगी कहां ले जाना चाहते हैं? 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो आप बस रिएक्ट करते रहे, डायरेक्शन के बिना। अब जरा गौर कीजिए, अगर आज आपकी जिंदगी पर बनी फिल्म का आखिरी सीन शूट होना हो, तो आप उसे कैसा देखना चाहेंगे? सक्सेस, रिस्पेक्ट, पीसफुल लाइफ, स्ट्रॉन्ग फैमिली? सक्सेसफुल लोग पहले मन में मंजिल बनाते हैं, फिर हर दिन उसी दिशा में कदम रखते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, एक लाइन में लिखिए, मैं 5 साल बाद खुद को ऐसा देखना चाहता हूं या चाहती हूं। यहीं से शुरू होगी आपकी एंड इन माइंड वाली सोच। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स। फर्स्ट यानी जरूरी चीजों को अपनी लिस्ट में पहले रखिए। ये बात से परहेज नहीं कि हम सब बिजी हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं? पूरा दिन कॉल, मीटिंग, नोटिफिकेशन, सही है ना? पर जो सच में जरूरी था वो रह गया। सक्सेसफुल लोग प्रायोरिटी देने से पहले अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये काम मुझे मेरी मंजिल के पास ला रहा है? अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो काम आप टालते रहते हैं, क्या वही आपका सबसे जरूरी काम है? अगर जवाब हाँ है, तो इस आदत को बदलने का एक छोटा तरीका बताता हूं। दिन के सिर्फ 2 सबसे जरूरी काम तय करें और उन्हें सबसे पहले पूरा करें, और 1 हफ्ते तक इस आदत को बनाए रखिए। देखिएगा, ये अपने आप आपका सस्वभाव बन जाएगा। हैबिट 4, थिंक विन विन, यानी सिर्फ अपनी नहीं, सबकी जिद के बारे में सोचिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं जीता तो तुम हारे, लेकिन असली जीत तब होती है जब दोनों जीतते हैं। रिलेशनशिप, बिजनेस, फ्रेंडशिप, हर जगह मैं ही सही वाला एंगल रिश्ते तोड़ देता है। पर सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते। वह अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा भी फायदा हो और सामने वाला भी खुश रहे। अगर आप भी यह सोच अपनाना चाहते हैं, तो सोच को थोड़ा बदल के देखो। आज किसी एक इंसान से ऐसी बात करें जिसमें आप सिर्फ अपना नहीं, आपका फायदा भी सोचें। उसका रिएक्शन देखिए और फर्क महसूस कीजिए। हो सकता है कि पहले ही दिन अच्छा रिजल्ट ना आए, पर इस सोच को बनाए रखें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपकी बातों से सहमत होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ अपनी ही नहीं, उनकी जिद के बारे में भी सोच रहे हैं। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले सामने वाले को सुनिए और समझिए, फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करिए। हम बात सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब सामने वाला बोल रहा होता है,
हम मन में अपनी रिप्लाई बना रहे होते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही गलत अप्रोच है कम्युनिकेशन की। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सक्सेसफुल लोग इसे कैसे करते हैं? सक्सेसफुल लोग पहले पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मैं सच में लोगों को सुन रहा हूं या फिर हमेशा ही अपनी बात समझाने की कोशिश में लगा रहता हूं? अगर आपको भी लगे कि आप भी यह गलती कर रहे हैं, तो आज किसी भी एक बातचीत में बस सुनिए, बीच में टोके बिना। फिर देखिए, वह बातचीत आपकी हमेशा वाली बातचीत से कैसे 100% अलग है, अलग रही। हैबिट 6, सिनर्जाइज यानी साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाओ। अकेले चलोगे तो तेज पहुंच सकते हो, लेकिन साथ मिलकर चलोगे तो बहुत दूर पहुंचोगे। डिफरेंट लोग, डिफरेंट सोच, यही किसी टीम की ताकत होती है। सक्सेसफुल लोगों की बातों में यह बात हमेशा ही बड़ी कॉमन रही है कि तुम अलग हो, इसलिए तुम कीमती हो। इसलिए अपनी आसपास या अपनी टीम में हमेशा ऐसे लोग रखो जो आपसे थोड़े अलग है, अलग सोच रखते हैं, और जो शायद आपकी कमी हो वह उसकी ताकत हो। ऐसी टीम हमेशा ही मजबूत टीम बनकर उभरती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ यानी खुद को रोज निखारो। अगर आप रोज खुद को बेहतर नहीं बना रहे, तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। इस बात के 4 हिस्से हैं। 1, शरीर यानी अच्छी नींद लेना, हर रोज थोड़ा चलना, दिन में पर्याप्त पानी पीना और हेल्थी खाना खाना। 2, दिमाग, रोज कुछ न कुछ अच्छा पढ़ना और ऐसी चीजें सीखना जो आपको आगे जाकर और बेहतर बनने में मदद करे। 3, दिल, रिश्ते और काम में शामिल लोगों में अच्छे व्यवहार रखें और एक सही बैलेंस बनाए रखें। 4, आत्मा, अपनी सोच, उद्देश्य और सपनों को रोज दोहराते रहे और सही मन से उनको पाने की कोशिश करते रहे। तो ये 7 आदतें कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे फैसले हैं जो रोज लिए जाते हैं। अगर आप अपनी आदत बदलते हैं तो फिर देखिए, आपकी आदत आपकी किस्मत बदलती है। तो इस बुक समरी में बस इतना ही। अगर ये बुक समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस बुक समरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इन शांत में से एक आदत आज से ही अपनाइए। कल नहीं, सोमवार नहीं, आज और अभी। तो मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए